नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं संघ ने जो आह्वान किया है कि एडमिट कार्ड फाड़ लीजिए, परीक्षा में शामिल नहीं होइए। ठीक है, आंदोलन का एक हिस्सा है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता क्या है कि ये जो संघ वाले लोग हैं ना, वो वही मस्टरवा का पक्षधर है जिस मस्टरवा की वजह से आज लाखों शिक्षक सरकार की नज़र में और समाज की नज़र में गिर गया है। बार बार मुझे लगता है कि ये उसी मस्टरवा और फर्जी जितना बहाल डिग्रीधारी सब उसी का ये बात करता है। लगता है जब विधान परिषद में तमाम सत्ता पक्ष के सदस्य के आह्वान के बावजूद भी सरकार ने कह दिया कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे, तो फिर अब इस विरोध का मतलब क्या है, या फिर इस विरोध का के सहारे आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि लाखों शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया है, आप कहाँ कहाँ फाड़िएगा। और सवाल ये है कि जिस फ्रंट पर आपको लड़ना चाहिए था, देखिए सरकार से जब किसी विषय पर जब आंदोलन में जाते हैं आप लोग, तो सरकार से जो बातचीत होती है वो कई दौर की बातचीत होती है। हम बार बार क्यों कहते हैं कि देखिए जब आप आंदोलन करिए तो गांधी से सीख लीजिए। गांधी कैसे आंदोलन करते थे। बहुत लोग उनकी आलोचना करते हैं कि चोरा चोरी घटना के बाद उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों आंदोलन को वापस लिया? बहुत सारे इतिहासकार और उस समय के राजनीतिज्ञ कहते हैं कि अगर गांधी राजनीति कॉल नहीं करते, आंदोलन को समाप्ति की घोषणा नहीं करते, तो देश उसी समय आज़ाद हो जाता। ये तो सही नहीं है, इसमें कई तरीके के तथ्य हैं। जब पूरे गांधी के आंदोलन करने की उनकी रणनीति, उनकी समझदारी पर जब आप अध्ययन कीजिएगा, तब आप समझिएगा कि सरकार, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो, चाहे इंडियन सरकार हो, चाहे मोदी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे राहुल हो, चाहे लालू हो, सरकार सरकार है। सरकार के चरित्र में कुछ भी नहीं बदला है। सरकार के नज़र में आप कीड़ा मकोड़ा है। तो जब नज़रिया नहीं बदला है तो आप गांधी का सहारा लीजिए। आप ये जो कर रहे हैं ये क्या है? आप जब सरकार आमादा है कि हम परीक्षा लेंगे, तो दो तीन चीज़ें ऐसी बात है जिसके सहारे आप बड़े स्तर पर शिक्षकों को राहत दे सकते थे। भाई जिनका सर्विस लेंथ ही अब 4 बरस 5 बरस बच गया, उनके अब सक्षमता देने का मतलब क्या है? और उनको फिर ट्रांसफ़र कीजिएगा आप। तो इस बिंदु पर बातचीत हो सकती थी कि जो मिनिमम जो एज होगा नौकरी का, मान लीजिए कट ऑफ रखते हैं हम 5 बरस इनका बचा हुआ है, ये सक्षमता की जरूरत नहीं है, इनको हम जहाँ हैं वहीं हम उनकी पोस्ट कर देंगे। अगर परीक्षा बैठ जाते हैं तो सो गुड, लेकिन हम पोस्टिंग वहीं करेंगे। अब इनका कोई तबादला या बाकी प्रोसेस से नहीं मतलब होगा, या नहीं तो फिर जिस नियोजन इकाई में है उसी नियोजन इकाई में अपना रिटायर कर जाएंगे। एक समझौता का बिंदु ये भी था। लाखों शिक्षकों में, हजारों शिक्षकों को इससे राहत मिल सकती थी। आज ही एक शिक्षकगण फोन किए, यही मई में वो रिटायर होने वाले हैं। अब वो हमसे पूछ रहे थे कि सर हम सक्षमता दें कि नहीं दें। अब क्या मेरे पास जवाब था? हम उनको सिर्फ इतना ही कहे कि आप बीपीएससी कंप्यूटर करके बन के मास्टर क्या कीजिएगा? क्या बीपीएससी वाले को कोई हुर का पर तो नहीं लग गया है? चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये एक समझौता का बिंदु हो सकता था और सरकार मजबूर हो सकती थी, पहली बात। दूसरी बात कि भाई एसटीईटी, टीईटी, दक्षता परीक्षा जो लोग पास किए हुए हैं, मैक्सिमम लोग पास किए हुए हैं, उनको लेकर एक रणनीति होनी चाहिए थी। एक समझौता का बिंदु होना चाहिए था कि एसटीईटी पास या टीईटी पास वाले को हम ये प्रिविलेज इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपका ऑलरेडी उसी एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत कम्पीट करके आया है जो एग्जामिनेशन बोर्ड आज सक्षमता की परीक्षा ले रही है। इसमें बहुत सारे गुंजाइश थे वार्ता के, उस पर भी संघ की कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे लोग बीपीएससी में परीक्षा दिए, बहुत सारे लोगों को नौकरी हुई, बहुत सारे लोग बहुत ही बेहतर मार्क्स लाए, और सिर्फ जो बीपीएससी ने जो कट ऑफ मार्क्स रखा था कि 40 से ऊपर जो आएंगे उसके बाद उनको हम नौकरी का जो दौर है उसमें हम सीट के अनुसार उनका बहाली करेंगे। तो जो 40-30 जिससे उससे ज़्यादा जो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा जो मार्क्स लाए थे नियोजित शिक्षक है, उनको सक्षमता से डिबार कर दिया जाए। ये सारी बिंदु थे जिन बिंदु पर आप सरकार को मानने के लिए बाध्य कर सकते थे, सरकार को इस पर सोचने के लिए विवश कर सकते थे।
लेकिन आप कर क्या रहे हैं? हम सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो जो सरकार चाह रही है आपका इमेज पब्लिक में जाए, उस इमेज में तो को आप बल दे रहे हैं ना। सरकार क्या कर रही है? या सरकार मतलब कि भाई जितना ये सब है ना, सब उपद्रवी तत्व है, पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है, इसलिए इसको ठिकाना लगाना है। और पाठक भी इसी माइंडसेट से काम कर रहा है। तो इसको समझने की जरूरत है कि आप जिस इमेज को सरकार स्थापित करना चाहता है समाज के सामने, आप सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड फाड़ के, परीक्षा का बहिष्कार करके आप उसको एक बल प्रदान कर रहे हैं। इससे नुकसान ऐसे लाखों शिक्षकों का होगा जो पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक। कई ऐसी मांग थे जिसको लेकर आप पढ़ते कि भाई जितने हम नियोजित शिक्षक हैं, जब हम आपके बीपीएससी में राज्यकर्मी बनेंगे तो हमारा जो सर्विस लेंथ है उस लेंथ का से वरीयता जोड़िए, उस लेंथ का हमें लाभ दीजिए। कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे कहीं न कहीं लग रहा है कि संघ उसी मास्टरबा के पीछे तो नहीं खड़ा है।